संपूर्ण राज्य का ग्रहण हो जाता है। इसी प्रकार से गाय के ग्रहण कर लेने से संपूर्ण जीवों की रक्षा अपने आप हो जाती है, क्योंकि गाय सबका मूल है। मूल के संरक्षण से वृक्ष अपने आप संरक्षित होगा। तो लिखा है कि यदि ये पशु संरक्षण संवर्धन के काम को छोड़ करके, जीवों की रक्षा के काम को छोड़ करके वैश्य अन्य किसी कार्य में प्रवृत्त होता है तो वह उसके लिए अधर्म है। वैश्य का धर्म ही है गोवंश का संरक्षण संवर्धन करे, ये भीष्म जी महाराज कह रहे हैं। वैश्यों का यही धर्म है। क्यों धर्म है? कहते रक्षया सहिते शाम वै महत् सुखमवाप्नुयात्। केवल वैश्य पशु संरक्षण संवर्धन करे, माने गायों का संवर्धन संरक्षण तो करे ही, अन्य जो चौपाए पशु हैं उनका भी उदारता पूर्वक संरक्षण संवर्धन करे तो उसी से उसको महत् सुख प्राप्त हो जाएगा। महत् सुख का मतलब क्या है? एक सुख ऐसा है जो सावधिक है, निर्वधिक नहीं है। एक विशेष समय के लिए आया, फिर उसकी अवधि पूरी हो गई। और एक सुख ऐसा है जो असीम है, जो निर्वधिक है। वो असीम जो निर्वधिक सुख है वो क्या है? असीम निर्वधिक जो सुख है उसी को कहते हैं भगवत प्राप्ति, उसी को कहते हैं मोक्ष, उसी को कहते हैं संसार के चक्र से छूट जाना। वैश्य कुछ न करे, वैश्य केवल गोवंश संरक्षण संवर्धन करे, इतने काम से ही वह मोक्ष का अधिकारी हो जाएगा। ये बात लिखी हुई है। आज एक विचार की बात है, भले ही लोग मान रहे हों कि भारत अभी बहुत पिछड़ा है, विकसित नहीं है, विकासशील है, लेकिन अभी भी भगवान की बड़ी भारी कृपा इस देश पर है। आज भी इस देश के वैश्य, अन्य छोड़ो, केवल वैश्य जाति कमर कस ले तो महाराज एक भी गोवंश भूखा प्यासा और दुखी नहीं रहेगा। ब्रह्मा जी ने ये नियुक्त, ब्रह्मा जी ने वैश्यों को गाय दी, बस यही तुम्हारा धर्म है। इनकी सेवा करना, संरक्षण संवर्धन करना, यही तुम्हारा धर्म है। प्रजापतिर्हि वैश्याय सृष्ट्वा परिददौ पशून्। ब्राह्मणों को सौंप दिया, राजाओं को, क्षत्रियों को सौंप दिया ब्राह्मणों को, और मनुष्यों को सौंप दिया क्षत्रियों को, और गायों को सौंप दिया वैश्यों को। इस तरह से ब्रह्मा जी ने सबको अलग अलग विभाग सौंपे हैं। इनमें गो विभाग वैश्यों का विभाग है। सृष्ट्वा परिददौ पशून्, उनका पालन पोषण का भार वैश्य को उन्होंने सौंपा है। और वैश्य दूसरे लोगों की गायों को भी अपने गोष्ठ में रख के पालन करे, ये भी व्यवस्था बताई है। वो दूसरे लोगों के गायों को रख करके पालन करे और उसमें क्या तनख्वाह ले, ये भी क्या पैसा ले, ये भी संकेत किया है। बोले जैसे राजा अथवा अन्य किसी भी व्यक्ति की 6 गायों का पोषण अपने गोष्ठ में वैश्य करता है, तो 5 गायों का जो दूध दही घृत आदि होगा, वो 5 गायों का उपयोग तो गायों का स्वामी करेगा, और 1 गाय से दूध दही घी जो कुछ भी होगा वो तनख्वाह के रूप में वैश्य को प्राप्त होगा। इस तरह की व्यवस्था बताई। 5 माने 6 गायों पर 1 गाय। इस तरह से वे दूसरे लोगों के गोवंश को लेकर भी अपने गोष्ठ में रख करके पालन करें, और इस प्रकार से उनको 1 गाय प्राप्त होगी। यही उनका वेतन है। कहते हैं कि न च वैश्यस्य कामः स्यात् न रक्षेयं पशून् इति। कहते वैश्य के चित्त में यह बात स्वप्न में भी नहीं आनी चाहिए कि मैं गोवंश संरक्षण संवर्धन नहीं करूंगा। ध्यान से सुने, वैश्य के चित्त में स्वप्न में भी यह बात नहीं आनी चाहिए कि हम गोवंश का संरक्षण संवर्धन नहीं करेंगे, हम गोपालन नहीं करेंगे,
ये बात वैश्य के चित्त में स्वप्न में भी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि यह उसका परम धर्म है। उसे बार बार प्रतिज्ञा करनी चाहिए, किसी भी अवस्था में मैं गोपालन करूंगा ही, ऐसा निश्चय वैश्यों को करना चाहिए। अब और आगे सुन लो, वो बात थोड़ी कठोर है लेकिन सुन लो क्या है। यदि वैश्य गोपालन रूप अपने मुख्य धर्म से विमुख हो जाए और अन्य उपायों से धन का संग्रह करने लग जाए, तो धर्मनिष्ठ राजा को चाहिए कि वह उन वैश्यों का धन छीन ले और जो वैश्य गोपालन में लगे हुए हैं उन्हें वह धन प्रदान कर दे। बोलो वृंदावन बिहारी। अब कोई सेठ कथा महाभारत की नहीं कराएगा। क्यों कराएगा? ऐसी कथा बांचोगे तो कोई कथा सुनेगा, कोई कथा कराएगा? अरे भाई, किसी व्यक्ति विशेष के लिए हम ये बात नहीं कह रहे हैं, हम विनम्र अभ्यर्थना कर रहे हैं। आज भी आप लोगों में अपने पूर्वजों के पवित्र गोपालन, गो संरक्षण, गो संवर्धन के संस्कार हैं, उन संस्कारों का आदर कीजिए। भगवान वेद की आज्ञा का आदर कीजिए, प्रजापति ब्रह्मा जी की आज्ञा का पालन कीजिए, भगवान पृथु की आज्ञा का पालन कीजिए और गोवंश संरक्षण संवर्धन अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप करें तो महाराज बहुत आनंद हो जाएगा, बहुत आनंद हो जाएगा। गो सेवा के क्षेत्र में लगे हुए लोगों को बहुत कठिनाइयों का अनुभव करना पड़ रहा है। अभी कल ही हमारे पास एक पत्र आया, उस पत्र में ऐसी विकट समस्याएं एक गोभक्त महानुभाव ने लिखी कि हम कसाईयों से गायों को छुड़ाने का काम कर रहे हैं और उसमें बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं आ रही हैं। आर्थिक समस्याएं आ रही हैं, राजनीतिक समस्याएं आ रही हैं, व्यवहारिक समस्याएं आ रही हैं। और समस्या यही है कि वस्तुतः स्थिति ये है कि जो लोग गो सेवा के पवित्र कर्म से अभी जुड़े नहीं हैं, दूर हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि ये गोसेवी संस्थाएं बहुत धनोपार्जन कर रही हैं। किंतु भैया, गोसेवी संस्थाएं, इसलिए हमने राधा कृष्ण जी से निवेदन किया था ऐसी जगह बैठे उनका बार बार फोटो आए, क्योंकि फोटो खींचने लायक का ही फोटो खींचना चाहिए ना। श्री वृंदावन बिहारी, जय जय श्री राधे। तो भगवान, इसलिए बहुत आवश्यक है कि वह गोपालन, पशुपालन रूप पवित्र धर्म का अनुष्ठान करे, इसकी महती आवश्यकता है। ब्राह्मणों को तीनों वर्णों का, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, इनका यज्ञ कराने के लिए उत्पन्न किया गया है। ब्राह्मण की भी महिमा का वर्णन किया गया। आश्रम धर्म का भी बड़ा सुंदर, श्री भीष्म पितामह जी ने आश्रम धर्म का भी बहुत सुंदर वर्णन किया है। अब आश्रम धर्म जो भीष्म जी ने कहा है, उसको आज ठीक ठीक से कहने लग जाएं तो उसमें भी अनेक समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। भीष्म जी तो कह रहे हैं कि केवल और केवल ब्राह्मण के लिए यह विधि है। दो प्रकार की विधियां हैं कि वह यदि पूर्ण वैराग्य हो तो सीधे ब्रह्मचर्य से संन्यास में जाए, अथवा ब्रह्मचर्य से गृहस्थ, गृहस्थ से वानप्रस्थ और वानप्रस्थ से संन्यास में जाए। चरित ब्रह्मचर्यस्य ब्राह्मणस्य विशांपते भैक्षचर्या स्वधिकारः प्रशस्त इह मोक्षिणः। और दूसरी बात बताई कि वह ब्रह्मचर्य से सीधे संन्यास में चला जाए। दूसरी बात बताई कि वह आश्रमात् आश्रमम गच्छेत। और क्षत्रिय के लिए 3 आश्रम बताए, ब्रह्मचर्य आश्रम,
गृहस्थ आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम, ये 3 आश्रम क्षत्रिय के लिए हैं। कथंचित क्षत्रिय वैराग्यवान होवे तो ब्रह्मचर्य के बाद वानप्रस्थ को स्वीकार कर ले, तपस्वी के धर्मों का पालन करे, गृहस्थ न जाए तो कोई बात नहीं, पर सन्यास लेने की आज्ञा उसको नहीं है। वैश्य को ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और गृहस्थ में ही अपने उत्तर काल में वानप्रस्थी के नियमों के निर्वाह की आज्ञा वैश्य को दी गई। ब्राह्मण को ब्रह्मचर्य से सीधे सन्यास में यह एक विधि और आश्रम से आश्रम में जाने की यह दूसरी विधि दी गई। इसलिए इस उपदेश के अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर ने सन्यास ग्रहण नहीं किया, महाप्रस्थान किया। क्षत्रिय का महाप्रस्थान ही एक प्रकार से सन्यास है। उन्होंने वो दंड वंड धारण करने वाला सन्यास उन्होंने ग्रहण नहीं किया। ये विधि। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अब बोले भैया सन्यासी के धर्म को मोक्ष धर्म कहा गया, तो बताओ भैया इनका धर्म क्या है। कहते सन्यासी को चाहिए कि वह मन इंद्रियों को बस में रखते हुए मुनिवृत्ति से रहे, संसार के किसी भी पदार्थ की कामना न करे, अपने लिए मठ कुटी आदि न बनावे, निरंतर विचरण करता रहे, जहाँ सूर्यास्त हो जाए वहीं ठहर जाए और पवित्र परिवारों से एक बार भिक्षा ग्रहण कर ले, यह उसके लिए विशेष धर्म कहा गया। ब्राह्मण के कर्तव्य अकर्तव्य के विषय में युधिष्ठिर ने पूछा है और उसके लिए भी बहुत सुंदर सुंदर प्रकार से ब्राह्मणों के विस्तृत धर्म की चर्चा की। और इस वर्णाश्रम धर्म का वर्णन करते करते श्री भीष्म जी महाराज ने कहा कि हे राजन, इन सभी वर्णों का धर्म और सभी आश्रमों के धर्म का हमने तुमको विधिपूर्वक वर्णन किया है, लेकिन इन सभी धर्मों में राजधर्म ही प्रधान है। क्यों प्रधान है? बहुत सुंदर श्लोक है, लिखने योग्य श्लोक है, इतना सुंदर श्लोक है। यथा राजन हस्तिपदे पदानि, सर्वे पदा हस्तिपदे निमग्ना। यथा राजन हस्तिपदे पदानि संलीयन्ते सर्वसत्वोद्भवानि, एवं धर्मान राजधर्मेषु सर्वान् सर्वावस्थान संप्रलीनान निबोध। हे राजन, जैसे हाथी के पैर के चिन्ह में सारे चिन्ह समाहित हो जाते हैं, हाथी के पैर में सबके पैर समा जाते हैं, इसी प्रकार से समस्त धर्म राजधर्म में ही विलीन हो जाते हैं। सारे धर्म राजधर्म के आश्रित होकर के अपना निर्वाह करते हैं। इसलिए राजा राजधर्म प्रतिष्ठापित हो, यह अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि सर्वे धर्मा, लिखने योग्य श्लोक ये भी है, सर्वे धर्मा राजधर्म प्रधाना सर्वे वर्णा पाल्यमाना भवन्ति। सर्वस्त्यागो राजधर्मेषु राजम्, सर्वस्त्यागो राजधर्मेषु राजस्त्यागं धर्मं चाहुरग्र्यं पुराणम। सभी धर्मों में राजधर्म ही प्रधान है, क्योंकि राजधर्म के पूर्ण रीत्या प्रतिष्ठापित होने के बाद ही सभी वर्ण अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। राजा अधार्मिक होगा तो वर्ण धर्म नहीं रहेगा। इसलिए राजा को धर्म निरपेक्ष नहीं होना चाहिए, राजा को धर्म सापेक्ष होना चाहिए। वो पंथ निरपेक्ष हो, जाति निरपेक्ष हो, चलो, यद्यपि ये शब्द भी ठीक ठीक बनेगा नहीं, फिर भी कथनचित जिस अर्थ में वे लेना चाहते हैं ऐसा कहकर काम चलाया जा सकता है, लेकिन धर्म निरपेक्ष राजा को नहीं होना चाहिए।
क्योंकि धर्म निरपेक्ष शब्द का अर्थ होता है अधर्म सापेक्ष। धर्म निरपेक्ष होगा वो अधर्म सापेक्ष होगा, तो अधर्म सापेक्ष राजा होगा तो राजधर्म उसका समाप्त हो जाएगा, और जब राजधर्म समाप्त हो जाएगा तो वर्ण धर्म भी समाप्त हो जाएगा और आश्रम धर्म भी समाप्त हो जाएगा। इसलिए सर्वे धर्मा राजधर्म प्रधाना सर्वे वर्णा पाल्यमानम माना भवन्ति। राजधर्मों में सभी प्रकार के त्याग धर्म का समावेश है। सारे त्याग धर्म भी राजधर्म के अंतर्गत हैं, और ऋषियों ने धर्म के जितने अंग हैं उन समस्त अंगों में ऋषियों ने त्याग को ही सर्वोपरि माना है, और वह त्याग रूप धर्म भी राजधर्म के भीतर प्रतिष्ठित होता है। इसलिए भीष्म जी कहते हैं युधिष्ठिर राजधर्म ही प्रधान है। एक समय की बात है, मानधाता यज्ञ कर रहे थे, भगवान विष्णु को प्राप्त करना चाहते थे, मोक्ष को प्राप्त करना चाहते थे, और वे मोक्ष को प्राप्त करने के संकल्प के उत्पन्न होने के कारण वे थोड़े उदासीन होते चले जा रहे थे। तो भगवान ने इंद्र रूप धारण करके उनको दर्शन दिया और उनसे संवाद किया, और संवाद में उन्होंने उनके लिए बताया कि हे मानधाता जी, तुम्हारे मोक्ष शास्त्र का विवेचन यह है कि तुम विधिवत राजधर्म का पालन करो तो तुम्हें मोक्ष अपने आप प्राप्त हो जाएगा, तुम राजधर्म में प्रतिष्ठित हो जाओ। और भगवान ने इंद्र रूप धारण करके राजधर्म का उपदेश दिया और कहा कि देखो, राजधर्म के नष्ट होने से ब्राह्मण का धर्म नष्ट हो जाता है, ब्राह्मण का धर्म नष्ट होने से चारों वर्णों का और चारों आश्रमों के सभी धर्मों का लोप हो जाता है। इसलिए तुम राजा हो, तुम्हें राजधर्म का श्रद्धा पूर्वक निष्ठा पूर्वक पालन करना चाहिए, बड़े बड़े यज्ञ करना चाहिए, देवताओं की उपासना करनी चाहिए, और उन समस्त यज्ञों का फल भगवान को समर्पित कर देना चाहिए। निष्काम भाव से किए गए कर्म वह बंधन कारक नहीं होते, उनको स्वर्गादि लोकों में जाकर उनका फल भोगना नहीं पड़ता है, वे मोक्ष कारक हो जाते हैं। इस प्रकार से भगवान ने वर्णन किया है। और एक निर्देश भी भगवान ने इंद्र के रूप से मानधाता राजा को दिया, धर्मा रामान धर्म परान ये न रक्षन्ति मानवान पार्थिवाह पुरुष व्याघ्र तेषाम पापम हरन्ति ते। जो राजा धर्म में रमण करने वाले धर्म परायण मनुष्यों की रक्षा नहीं करते, उनके सारे पापों का फल उन राजाओं को भोगना पड़ता है। इसलिए राजा का कर्तव्य है प्रजा का पाप उन्हें न भोगना पड़े, इसके लिए उन्हें अत्यंत आवश्यक है कि धर्म परायण लोगों का ध्यान देना चाहिए, उन पर विशेष अनुग्रह करना चाहिए। रक्षणात् क्षतगुणम धर्मम प्राप्नोति पार्थिवः। राजा सब कुछ त्याग कर जंगल में चला जाए, कठोर तपस्या करने लग जाए, तो उस अवस्था में राजा को जिस धर्म के फल की प्राप्ति होगी वह धर्म फल 100 गुना अधिक हो करके केवल प्रजा में धर्म को संरक्षित कर देने से प्राप्त हो जाएगा। माने 100 गुना पुण्य उसको प्रजा पालन से प्राप्त हो जाएगा। प्रजा में वह वर्ण धर्म और आश्रम धर्म को व्यवस्थित करे। राजा के लिए सबसे बड़ा पाप क्या है? नहीं पापात परतरम अस्ति किंचित अराजकात। अराजकता हो जाए, इससे बड़ा पाप राजा के लिए कोई नहीं है। आज यही स्थिति हो रही है, अनेक प्रांतों में नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, घोर अराजकता है, बड़े बड़े जघन्य पाप हो रहे हैं, और इसके बाद जो शासक हैं वो हाथ खड़े कर रहे हैं, कोई किसी को दोष मढ़ रहा है तो कोई किसी को दोष दे रहा है। ये सारे दोष राजा को प्राप्त होते हैं, इसलिए उसके शासन में अराजकता फैले, अनुशासनहीनता फैले, इससे बड़ा पाप और कोई दूसरा राजा के लिए नहीं है।
10,000 वर्ष तक जो तप आदि साधन करने से राजा को फल की प्राप्ति होती है, वह फल केवल एक दिन, महाराज ध्यान से सुने, केवल एक दिन, सारी धरती पर प्रजा में केवल एक दिन के लिए धर्म की प्रतिष्ठा कर दे तो 10,000 वर्षों की तपस्या का फल राजा को प्राप्त हो जाता है एक दिन में। इतना राजा के लिए कहा गया है। न यज्ञाः संप्रवर्तेयुर विधिवत स्वाप्त दक्षिणा न विवाह समाजो वा यदि राजा न पालयेत। यदि राजा पालन न करे तो यज्ञ नहीं होंगे और विवाह भी ठीक मर्यादा से नहीं होंगे, और यदि राजा पालन नहीं करेगा तो गायों का संवर्धन नहीं होगा। यहाँ लिखा है गो संवर्धन बिना राजा के नहीं होगा। ये बात बिल्कुल सही है। आज गोवंश की जो दुर्दशा है उसका एक मुख्य कारण यह भी है, शासन सत्ता में जो बैठे हुए लोग हैं उनके द्वारा निरंतर गोवंश की उपेक्षा की जा रही है। राजा के द्वारा ही गायों का संवर्धन होता है। घोषाः प्रणासम गच्छेयुर यदि राजा न पालयेत। यदि राजा पालन नहीं करेगा तो घोषाः प्रणासम गच्छेयु। घोषा का मतलब जितनी गौशालाएं हैं वे गौशालाएं नष्ट हो जाएंगी, गोष्ठ नष्ट हो जाएंगे, गो संवर्धन का कार्य समाप्त हो जाएगा। इसलिए राजा का यह धर्म है। और प्रजा का धर्म क्या है? बोले प्रजा का धर्म है कि वह किसी भी अवस्था में राजा का अनिष्ट चिंतन न करे। धर्मात्मा राजा के सदा कल्याण का चिंतन करे, ये प्रजा का धर्म है। क्योंकि असंशयमिह क्लिष्टः प्रेत्यापि नरकम व्रजेत। यदि प्रजा राजा के अनिष्ट का चिंतन करता है, अशुभ का चिंतन प्रजा करती है तो उसे नरक जाना पड़ेगा। राजाओं को टैक्स लेकर के, कर लेकर के और अपने राज्य को व्यवस्थित करना चाहिए। लेकिन जो राजा कर तो लेता है और वित्तापहारी तो है लेकिन प्रजा की रक्षा नहीं करता, उसे भी बड़ा भारी पाप लगता है। इसलिए राजा प्रजानाम प्रथमम शरीरम, बहुत प्यारा श्लोक है। राजा प्रजानाम प्रथमम शरीरम प्रजाश्च राज्ञो प्रतिमं शरीरम। राज्ञा विहीना न भवन्ति देशा देशैर्विहीना न नृपा भवन्ति। धन्य है, व्यासी कह रहे हैं राजा प्रजाओं का प्रथम और प्रधान शरीर है। राजा का अपना शरीर नहीं है, सारा राष्ट्र, सारा देश, सारी प्रजा ही उसका शरीर है। ये राजा का शरीर है। प्रजा भी राजा का अनुपम शरीर है। राजा के बिना देश और वहाँ के निवासी नहीं रह सकते, और देशों और देशवासियों के बिना राजा का भी अस्तित्व नहीं रह सकता, ऐसा वर्णन है। जब यह बात कही तो मानधाता जी ने फिर सन्यास वाला विचार छोड़ दिया। उन्होंने कहा ठीक है, हम प्रजा पालन करेंगे और फिर वानप्रस्थ के नियमों का निर्वाह करके मोक्ष लाभ प्राप्त करेंगे। युद्ध के समय राजा को क्या करना चाहिए उसका भी बड़ा विस्तृत वर्णन है। लिखा अग्निहोत्र की अग्नि को छोड़ करके दूसरी अग्नि जलाने की आज्ञा राजा को नहीं देनी चाहिए। आज भी ऐसा होता है, युद्ध छिड़ता है, सुना हमने तो नहीं देखा, तो बताते हैं लोग लाइट वाइट बुझा देते हैं, आग जलाना मना कर देते हैं। ये भी महाभारत में लिखा हुआ है कि नगर के परकोट उन पर सैनिक उनको बैठने के लिए स्थान बनावें, उनको प्रगंडी कहते हैं, अलग अलग सबके नाम दिए हुए हैं। तोप कहाँ रखी जाए ये भी बात बताई गई है भीष्म जी के द्वारा, और उससे आगजनी करना चाहिए, तोप के गोला दागना चाहिए, ये बात भी लिखी है। खाई कैसी बनानी चाहिए इसका भी विस्तृत विवेचन दिया हुआ है। और युद्ध के अवसर पर राजा रात में ही लोगों को भोजन बनाने की आज्ञा दे, रात में वो लोग भोजन बना के खा लें,
दिन में केवल अग्निहोत्र के लिए अग्नि का प्रयोग करें, बाकी अग्नि का प्रयोग न करें। आग को कहाँ जाकर के युद्ध के समय में ढक के रखना चाहिए? कहते सूतिकागार, एक घर में ऐसा कोठा होता है जिसमें माताएं बालकों को जन्म देती हैं। ऐसा भी एक घर हुआ करता था पुराने ज़मानों में, हैं? कहीं जापे का घर कहते, कहीं कुछ कहते, अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम हैं। ऐसा एक घर होता, कहते उस घर में अग्नि को छिपा के रखे, जिसमें शत्रु को पता न चले अग्नि कहाँ रखी हुई है। इस तरह से वहाँ आग रखना चाहिए। और जब युद्ध का समय हो तो भिखमंगों को, गाड़ीवानों को, हिजड़ों को और पागलों को और नाटक करने वालों को एकदम बाहर कर देना चाहिए, कहीं नज़रबंद कर देना चाहिए, इधर उधर नहीं घूमे वो। क्यों? बोले ये लोग राजा के यहाँ घोर संकट पैदा कर सकते हैं युद्ध के समय, इसलिए ये भी राजा का धर्म है। अब कैसे संकट पैदा कर सकते हैं ये बात विस्तार से तो नहीं लिखी, विचारणीय है, क्योंकि नाटकीय लोग हैं, कुछ ना कुछ उपद्रव कर देंगे इधर उधर जा कर के। इसलिए उस समय उनको एक जगह सुरक्षित स्थान में भोजन करो, विश्राम करो, तुम अपना काम धंधा छोड़ो, ये उनके लिए व्यवस्था बनानी चाहिए। एक श्लोक इतना सुंदर है, क्या कहना महाराज। ऐसे जैसे वेद में महावाक्य है ना, हम कहते हैं ये महाभारत के महावाक्य हैं, ये राजधर्म के महावाक्य हैं। बहुत सुंदर वाक्य है। श्री भीष्म जी कह रहे हैं, कालो वा कारणम राज्ञो राजा वा काल कारणम इति ते संशयो मा भूत राजा कालस्य कारणम। क्या बढ़िया श्लोक है, अद्भुत श्लोक है। कहते काल राजा, समय राजा का कारण है अथवा राजा काल का कारण है। युधिष्ठिर तुम्हें ऐसा संशय नहीं करना चाहिए, यह बात भीतर से पक्की कर लो कि काल का कारण भी राजा ही है। राजा जब पूरी तरह वैदिक धर्म में परिनिष्ठित होता है तो सतयुग आ जाता है। राजा जब यज्ञादि धर्म में प्रतिष्ठित हो जाता है तो त्रेता आ जाता है। राजा जब वैदिक तांत्रिक पद्धति से मठ आदि की स्थापना करके पूजा आदि करने लग जाता है तो द्वापर आ जाता है। और जब राजा सर्वधर्म बहिष्कृत हो जाता है तो कलयुग आ जाता है। राजा काल का कारण कैसे है? भीष्म जी कहते हैं कि ततः कृत योगे धर्मो नाधर्मो विद्यते क्वचित सर्वेषामेव वर्णानाम नाधर्मे रमते मनः। सतयुग में सभी वर्णों का मन अधर्म में रमण नहीं करता था, इसलिए अधर्म पहले था ही नहीं। उस समय सतयुग में दंड व्यवस्था चारों चरणों से परिपूर्ण थी। दंड व्यवस्था जब चारों चरणों से परिपूर्ण हो तब सतयुग होता है। दंड व्यवस्था का एक चरण कमजोर हो गया तो त्रेता आ गया। दंड नीत्याम यदा राजा त्रीन हंसान अनुवर्तते चतुर्थ मंसमुत्सृज्य तदा त्रेता प्रवर्तते। जब 3 चरणों से दंड होता है तो त्रेता आ जाता है। और जब अर्धम त्यक्त्वा यदा राजा नित्य धर्म अनुवर्तते ततस्तु द्वापरम नाम सकाल संप्रवर्तते। जब आधा दंड व्यवस्था के 2 चरणों को राजा त्याग देता है, जितना दंड त्यागेगा उतना अधर्म उसके जीवन में आ जाएगा, ऐसा है। उस समय द्वापर युग आ जाता है। और जब दंड व्यवस्था के 3 चरणों को समाप्त कर देता है राजा, एक ही चरण पर जैसे तैसे दंड व्यवस्था लड़खड़ाती हुई रहती है, उस समय कलयुग आ जाता है। दंड नीतिम परित्यज्य यदा कार्त्स्नेन भूमिपः प्रजाः क्लिश्नात्ययोगेन प्रवर्तेत तदा कलिः। उस समय कलयुग आ जाएगा। और जब कलयुग आ जाएगा युधिष्ठिर, उस समय शूद्रा भैक्षेण जीवन्ति ब्राह्मणा परिचर्यया योगक्षेमस्य नाशस्य वर्तते वर्णशंकरः। ये स्थिति आ जाएगी महाराज। इसका विस्तृत वर्णन किया गया है। राजा को इस लोक और परलोक में
किस प्रकार के गुणों को स्वीकार करने से कल्याण प्राप्त होता है, इस लोक में भी और परलोक में भी। ये बहुत सुंदर प्रकरण है। इसमें महाराज जी 36 गुणों की चर्चा की गई है। यद्यपि इनकी व्याख्या तो बहुत लंबी है, लेकिन 36 गुणों में यदि आज के शासक इस मर्यादा को स्वीकार करें, इन 36 गुणों का अनुसंधान लोग करें, तो बड़ी सुंदर शासन व्यवस्था भारतवर्ष में हो सकती है। उनकी सूची मात्र हम सुना रहे हैं, ध्यान पूर्वक सुने। धर्म का आचरण तो करे किंतु कटुता न आने दे। एक बात, आस्तिकता रहते हुए दूसरों के साथ प्रेम का बर्ताव न छोड़े, क्रूरता का आश्रय लिए बिना अर्थ संग्रह करे, मर्यादा का अतिक्रमण किए बिना विषयों को स्वीकार करे भोगे, और दीनता न लाते हुए प्रिय भाषण करे, दीनता न लाते हुए मीठा बोले, प्रिय भाषण करे, शूरवीर बने किंतु बढ़ चढ़ कर बात न करे, दान दे किंतु अपात्र को न दे, साहसी हो लेकिन निष्ठुर न हो, दुष्टों के साथ किसी अवस्था में संधि न करे, मेल न करे, बंधुओं के साथ लड़ाई झगड़ा न करे, जो राजभक्त न हो ऐसे गुप्तचर से काम न ले। पहले अच्छी प्रकार से परीक्षा ले ले कि पक्का राष्ट्रभक्त राजभक्त ये गुप्तचर है कि नहीं, तब उससे गुप्तचरी का काम ले। किसी को कष्ट पहुंचाए बिना अपना काम करे, दुष्टों से कभी अपना काम बनने वाला भी हो तो भी दुष्टों को काम बनाने में न लगावे, क्योंकि फिर उन्हें कृतज्ञ उनके प्रति होना पड़ेगा, फिर उनकी दुष्टता को सहन करना पड़ेगा। इसलिए अपने किसी स्वार्थ की सिद्धि भी किसी दुष्ट व्यक्ति के माध्यम से न करे, और अपने गुणों का स्वयं ही वर्णन न करे, श्रेष्ठ पुरुषों का धन न छीने, अच्छे काम में लगे हुए लोगों की संपत्ति न छीने, नीच पुरुषों का आश्रय न ले, अपराध की और अपराधी की अच्छी प्रकार से जांच पड़ताल करने पर कोई भी क्यों न हो उसको दंड से वंचित न करे, उसको दंड अवश्य दे। अपराध की जांच पड़ताल कर ले और अपराधी की जांच पड़ताल कर ले। गुप्त मंत्रणा को किसी के सामने प्रकट न होने दे। लोभी व्यक्ति को राजा कभी पुरस्कार न दे, धन न दे। लोभी को धन न दे, क्यों? उसके पास धन का कोई उपयोग ही नहीं है, इसलिए लोभी को धन न दे। जिन्होंने कभी अपकार किया हो ऐसे व्यक्तियों को कभी कोई पद और अधिकार न दे, उनको अपने निकट न रखे, उन पर कभी विश्वास न करे, ये भी राजा का धर्म। क्योंकि जो एक बार बुरा कर सकता है वो कभी भी बुरा कर सकता है। एक चरित्र तो महाराज जी इस प्रकरण में इतना अद्भुत है आगे का चरित्र, लेकिन बड़ा अद्भुत चरित्र है। महाराज जी उस चरित्र में जनक जी का वृत्तांत लिखा हुआ है। जनक जी महाराज जब स्वर्ग में गए तो उन्होंने क्या देखा कि हमारा सेनापति इंद्र के समान आसन पर बैठा है और हमको नीचे बैठना पड़ रहा है इंद्र से, और इंद्र की बराबरी पर उसकी कुर्सी लगी, वही आसन लगा हुआ है। सेनापति का विशेष सम्मान हो रहा है। तब महाराज जनक जी को सहन नहीं हुआ, उन्होंने देवराज से प्रश्न कर दिया कि महाराज मैंने बड़े बड़े यज्ञ किए हैं, दक्षिणाएं दी हैं, जीवन भर सदाचार का पालन किया है और अनेक पवित्र कर्म किए हैं, कुआं बावड़ी तालाब बनवाए हैं, पुल बनवाए हैं, सड़क बनवाई हैं, बगीचे लगवाए हैं, और ये सेनापति इसने तो कुछ नहीं किया, पर मुझे लोक में इससे नीचा आसन क्यों प्राप्त है, इसे आपके समान आसन कैसे प्राप्त हो गया। तब देवराज इंद्र ने कहा कि चुगलखोर मंत्रियों के बहकावे में आकर आपने इस सेनापति को अपदस्थ कर दिया था, सेनापति पद से हटा दिया, और इसके बाद आपके नगर के ऊपर शत्रुओं ने आक्रमण किया, सेना से आप घिर गए। तो उस समय आप जानते थे कि ना हम जीत सकते, ना हमारा सेनापति, ना हमारी सेना। तो इस सेनापति के प्रति
भीतर से क्षुब्ध होने के कारण युद्ध के लिए आपने इसी को भेज दिया। सेनापति पद से हटा दिया था, लेकिन बुलाया और कहा कि भाई देखो, अभी तुम भले ही सेनापति नहीं हो, लेकिन यदि तुम सच्चे राष्ट्रभक्त देशभक्त हो तो अब संकट आया है जनकपुर के ऊपर, मिथिला के ऊपर, तो तुम युद्ध करो। तो वह इसीलिए उसको भेजा था कि वह जाकर समाप्त हो जाएगा, क्योंकि तुम उसे शत्रु अपना मानते थे। लेकिन उसने छोटी सी सेना लेकर के प्रस्थान किया और अपार सेना को देखकर ये निश्चय कर लिया, देश पर राष्ट्र पर संकट है, मरना तो हमको है ही है, लेकिन बिना मातृभूमि की रक्षा के लिए मैं प्राण त्याग दूं तो प्राण त्यागना भी व्यर्थ हो जाएगा। ऐसा विचार कर उसने शिव उपासना की और शंकर जी से वर प्राप्त किया। उसमें सबको आमंत्रित करना है? नहीं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की एक बड़ी सुंदर सूचना है कि आज पूज्य पथमेड़ा महाराज जी के सानिध्य में कथा के पश्चात 2:30 बजे से किस जगह, यही है क्या, कहाँ है? इसी परिसर में हॉल है, उस हॉल में बैठक रखी गई है। यहाँ तो 3 सवा 3 बजे से रासलीला का आरंभ हो जाता है। तो सभी लोगों को जो है निवेदन है कि इस बैठक में आप सभी गोभक्त सादर आमंत्रित हैं। वर्षा काल में गोवंश को कसाईयों से बचाना, यह एक बैठक का उद्देश्य रखा गया है। दूसरा है ग्राम एवं पंचायत स्तर पर गौशालाओं की स्थापना। तीसरा गोचर भूमियों का संरक्षण और चौथा गो सेवा के संदर्भ में विस्तृत वार्ता। राजस्थान गो सेवा समिति के कार्यकर्ता एवं शेखावाटी अंचल के गो प्रतिनिधि यहाँ आए हुए हैं, उनके भी विचार सुनने का जानने का अवसर मिलेगा। और अनेक महापुरुष हैं, श्री रवासा महाराज हैं, हमारे श्री राधा कृष्ण जी हैं, श्री इंदौर वाले महाराज जी हैं, ललितपुर वाले महाराज जी का तो आशीर्वाद ऐसे ही रहेगा, वृद्ध हैं, उनकी ओर से हम हैं, और श्री पलसाना वाले महन जी हैं, श्री ब्रह्मचारी जी महाराज हैं, अनेक संत हैं। इन संतों का भी दर्शन हम लोगों को प्राप्त होगा। श्री गौ माता की। तो हम जो निवेदन कर रहे थे उसको फिर से ध्यान से सुने। तो सेनापति ने शिव उपासना की और भगवान शंकर से वर मांगा कि राष्ट्र रक्षा की सामर्थ्य मुझे प्राप्त हो। शंकर जी ने ही उसे थोड़ी सी सेना प्रदान की और अस्त्र शस्त्र प्रदान किए, और युद्ध करके भगवान शंकर ने रथ दिया, इस रथ पर बैठ करके युद्ध करो, तुम नीचे पैर मत रख देना, बस विजयी हो जाओगे। रथ पर बैठकर युद्ध किया, सारी शत्रु सेना का संहार किया, और इसके बाद वह स्वयं वीरगति को प्राप्त हो गया। तो जो बड़े बड़े वैदिक धर्मों के पालन से जो तुम्हें प्राप्त नहीं हुआ, 100 अश्वमेध यज्ञ करके जो मुझे प्राप्त हुआ है, वही राष्ट्र रक्षा के लिए अपना बलिदान करने वाले इस सेनापति को प्राप्त हो गया। क्योंकि ये सेनापति वह इस प्रकार का सेनापति है कि एक बार तुम्हारे द्वारा हटाए जाने पर भी इसने सच्ची राष्ट्रभक्ति का परिचय दिया। इसलिए जो सेवक राज कर्मचारी एक बार राजद्रोह कर चुका हो, राजा के प्रतिकूल व्यवहार कर चुका हो, उस व्यक्ति पर पुनः कभी विश्वास करना नहीं चाहिए। ये राजा के लिए व्यवस्था है। लोभियों को धन्य दे, जिन्होंने कभी अपकार किया हो उन पर विश्वास न करे। ईर्ष्या रहित होकर अपनी स्त्री की रक्षा करे और नारी मात्र की रक्षा करे। अपनी स्त्री की तो रक्षा करे ही, संसार की सभी नारियों की रक्षा करे। राजा अत्यंत पवित्र रहे, पर अपने प्रजा के किसी वर्ग के प्राणी से घृणा न रखे। सभी जाति सभी समुदायों के लोगों के प्रति प्रेम पूर्वक व्यवहार करे, ये राजा का धर्म है। स्त्रियों का अधिक सेवन न करे, भोग की दृष्टि से सेवन न करे,
वह केवल पितृ ऋण की मुक्ति की कामना से ही सेवन करे और शुद्ध और स्वादिष्ट भोजन करे, अभक्ष भक्षण न करे। ये राजा का धर्म है 36 धर्मों में। अत्यंत शुद्ध पवित्र भोजन कब होगा? जब हर राजा के यहाँ गोव्रत की पूर्ण व्यवस्था होगी, तब शुद्ध और पवित्र भोजन होगा। इसकी चर्चा हम पहले अनेकों बार कर चुके हैं। उद्दंडता छोड़कर विनीत भाव से जो माननीय पुरुष हैं उनका सत्कार करे, निष्कपट भाव से गुरुजनों की सेवा करे, ये भी राजा का धर्म है। दंभहीन होकर देवताओं की पूजा करे। राजा लोग पूजा तो करते हैं पर चुनाव के समय करते हैं। जहां बहुत भीड़ भाड़ इकट्ठी होती है वहां वे जाते हैं, चाहे भले ही पूरी सर्दी ना नहावें, पर जहां ज्यादा भीड़ इकट्ठी होगी मेला में, वहां ठंड में भी त्रिवेणी में नहाएंगे, जिसमें सब जनता देख ले भाई बड़े धर्मात्मा हैं, इनकी गंगा जमुना में, नर्मदा में, त्रिवेणी में बड़ी श्रद्धा है। तो दंभ पूर्वक यदि राजा धर्म का आचरण करता है तो वह उसके लिए अनुचित है। दंभ शून्य होकर के धर्म का आचरण करे और अनिंदित उपायों से संपत्ति का संग्रह करें। निंदित उपायों से, देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात है। 28वां नियम राजा के लिए, अनिंदित उपायों से धन का संग्रह करें। कल भी हमने चर्चा की थी और ये चर्चा हम नहीं ही करना चाहते हैं पर बार बार आ जाती है, इसलिए करनी पड़ती है। कितने दुख की बात है, कितने दुर्भाग्य की बात है कि धर्म प्राण भारतवर्ष यहाँ के शासक गोमांस विक्रय करके विदेशी मुद्रा अर्जित करना चाह रहे हैं। यह इस राष्ट्र के लिए अत्यंत अत्यंत कलंक की बात है। जीते जी डूबकर मर जाने जैसी बात है। इतनी घृणित बात है। राजा धन अवश्य कमावे, संपत्ति का अर्जन अवश्य राजा करे, लेकिन वह निंदित उपायों से, अनिंदित उपाय से धन का संग्रह करे। हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं वे शासकों को सद्बुद्धि प्रदान करें, वे गोमांस, चमड़ा आदि बेच करके धन न कमावें। भारतीय गोवंश के संरक्षण संवर्धन से प्राप्त जो पवित्र गव्य पदार्थ हैं, औषधियां हैं, एक से एक रसायन हैं, उनका निर्यात करके और वे धन का अर्जन करें। भारतीय गोवंश के दूध को बाहर भेज करके, यहाँ के घृत को बाहर भेज करके वे पैसा लेवें, बहुत अच्छा होगा। वह धन उनके पास आएगा तो उनकी बुद्धि सुधर जाएगी, और वो धन जब और लोगों के पास तनख्वाह के रूप में जाएगा तो उनकी बुद्धि भी सुधर जाएगी। उत्तर प्रदेश के एक ब्राह्मण अध्यापक ने, ब्रज की ही बात है, एक ब्राह्मण अध्यापक ने हमसे कहा, बाबा एक बात तो बताओ। बोले बाबा हम मास्टर हैं सरकारी, और ये हम बता रहे हैं आपको कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्राह्मण मास्टर हैं और उनकी संतान मूर्ख निकल गई है और अशुद्ध खाने पीने वाली निकल गई है। हम बाबा ब्रजवासी हैं और संतान ऐसी है कि बताओ हम कहाँ करें। आप कछु बात बताओ, हमने तो कोई पाप करके पैसा कमायो नहीं, तो हमारो पैसा तो पवित्र है, हमारी संतान ऐसे कैसे भाई। हमने कहा भाई ये प्रश्न का उत्तर तो हम नहीं दे सकते, आप खुद ही बताओ। बोले हमने जो सोच रखा पहले हम वो बता देते हैं, बताओ। तो उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश अब पता नहीं क्या व्यवस्था है, भगवान जाने। जिस समय उसने कहा था तब की व्यवस्था बताई थी उसने कि मद्य विभाग, शराब वाला विभाग, उस विभाग से जो राजस्व प्राप्त होता है प्रदेश सरकार को, उस राजस्व का जो व्यय है वो मास्टरों को तनख्वाह देने में किया जाता है। शिक्षा के ऊपर वो राशि खर्च की जा रही है। इसलिए शिक्षा संस्कार शून्य हो रही है कि शराब बेचने का जो पैसा है वो पैसा हम लोगों को मिल रहा है, इसलिए हम लोग न ठीक से पढ़ा पा रहे हैं, हम ईमानदारी से पढ़ाते नहीं, इसलिए हमारी संतान मूर्ख होती है, और हम वो शराब वाला पैसा हमारे पास आ रहा है,
इसलिए हमारे बच्चे शराब पी रहे हैं। राजा ऊट पटांग काम करने वालों से अधिक टैक्स लगाकर पैसा लेगा और उस धन को यदि वो अपनी प्रजा में देगा तो प्रजा में रजोगुण तमोगुण बढ़ेगा, अशांति बढ़ेगी, अन्याय अत्याचार बढ़ेगा। इसलिए पाप कर्म के करते हुए राजा को धन का संग्रह नहीं करना चाहिए। पवित्र तरीके से धन का संग्रह करके उसी से प्रजा की सेवा करनी चाहिए। हठ छोड़कर प्रीति का पालन करना चाहिए। हठ नहीं रखना चाहिए। जहां प्रेम होता वहां हठ नहीं होता है। प्रेम दुराग्रह शून्य होता है। कार्य कुशल होना चाहिए किंतु अवसर के ज्ञान से शून्य होकर नहीं करना चाहिए। जब जैसा अवसर हो तब वैसा काम करना चाहिए। केवल पिंड छुड़ाने के लिए किसी को भरोसा या सांत्वना नहीं देनी चाहिए कि लंबी लंबी घोषणाएं कर दी, बोलने में क्या है, बोलने में तो स्वतंत्र हैं, लंबी लंबी घोषणाएं कर दी और इसके बाद कुछ कर नहीं पाए। ऐसा काम राजा को नहीं करना चाहिए। ऐसा राजा प्रजा की दृष्टि में विश्वास खो देता है। किसी पर कृपा करते समय आक्षेप नहीं करना चाहिए। अरे भाई बात ऐसी है इसलिए हम कृपा करें, ऐसा नहीं करना चाहिए। तब कृपा कहे कि आक्षेप पूर्वक किसी पर कृपा नहीं करनी चाहिए। और बिना जाने किसी पर प्रहार नहीं करना चाहिए। शत्रुओं को मारकर शोक नहीं करना चाहिए। राजा को शत्रु को मार के प्रसन्न होना चाहिए, शोक नहीं करना चाहिए। अकस्मात किसी पर क्रोध नहीं करना चाहिए। कोमल स्वभाव राजा का होना चाहिए। 36वां गुण है राजा का। कोमल स्वभाव राजा का होना चाहिए किंतु अपकार करने वालों के लिए कोमल स्वभाव नहीं होना चाहिए। अपकारियों के प्रति जमराज के समान उसको होना चाहिए और बाकी सबके साथ कोमल व्यवहार करने वाला होना चाहिए। हे युधिष्ठिर, इन 36 गुणों में, 36 मर्यादाओं में, 36 नियमावलियों में संपूर्ण राजा का धर्म आ जाता है। इन 36 गुणों को स्वीकार करने वाला राजा वह ठीक से प्रजा पालन कर सकता है, अपने धर्म का निष्ठापूर्वक पालन कर सकता है। यदन्ना कुरुते पापम अरक्षन भयत प्रजा राजा वर्ष सहस्रेण तस्यांतमधिगच्छति। कहते हैं कि राजा प्रजा की भय से रक्षा न करने के कारण एक दिन में जिस पाप का भागी होता है वो एक दिन केवल प्रजा की रक्षा राजा न कर पावे तो कितना पाप होता है। बोले एक दिन रक्षा न करने का पाप 1000 वर्षों तक नरक में उसको पढ़कर भोगना पड़ता है। एक दिन रक्षा न करे तो 1000 वर्षों तक नरक में पढ़ करके उसका कष्ट भोगना पड़ता है। और यदन्ना कुरुते धर्मम प्रजा धर्मेण पालयन 10 वर्ष सहस्राणी तस्य भुंक्ते फलंदुबी। कहते हैं कि एक दिन ही धर्म का और धर्म पूर्वक प्रजा के पालन का कार्य एक दिन भी ठीक से संपादित राजा कर दे तो एक दिन के पुण्य का फल 10,000 वर्षों तक स्वर्ग में रहकर भोगना होता है उसको। इसलिए राजा का प्रधान धर्म सुखपूर्वक प्रजा का पालन है। कल भी हमने कहा था कि जितने शासक हैं ना, चाहे वो घर का शासक, घर का राजा गृहस्वामी है, गांव का स्वामी हो, मठ मंदिर का स्वामी हो, जिले का स्वामी हो, प्रांत का स्वामी हो, राष्ट्र का नायक हो, उन सब लोगों को कम से कम राजधर्मानुशासन पर्व अवश्य पढ़ लेना चाहिए। हैं, ये पाठ्यक्रम में आना चाहिए, लोगों को पढ़ाया जाना चाहिए। और यदि हो सके तो कम से कम संसद सत्र में, विधानसभा में एक अध्याय बाँच के सुना दे, फिर काम शुरू करे। ऐसा हो जाए तो और अच्छा है। कुछ न कुछ संस्कार तो लोगों में पड़ेंगे। राजा को सदाचारी पुरोहित अवश्य रखना चाहिए क्योंकि पुरोहित के द्वारा ही राजा विजय प्राप्त करता है। इसलिए विद्वान, सदाचारी, जितेंद्रिय ब्राह्मण पुरोहित अवश्य होना चाहिए। क्योंकि वायु देवता का कथन है, विप्रस्य सर्वमैवैतत् यत्किंचित् जगति गतम
ज्येष्ठा विजनने नेह तद्धर्म कुशला विदु। वायु देवता कहते हैं कि स्थान ज्येष्ठ होने के कारण और वर्ण ज्येष्ठ होने के कारण इस पृथ्वी पर जो कुछ भी है वह ब्राह्मण का ही है। स्वमेव ब्राह्मणो भुंक्ते स्वम बस्ते स्वम ददाति च गुरुर्हि सर्ववर्णानाम ज्येष्ठ श्रेष्ठ वै द्विजा। ब्राह्मण अपना खाता है, अपना पहनता है, अपना ही देता है। निश्चय ही वह समस्त वर्णों का गुरु है, ज्येष्ठ है और श्रेष्ठ है। ऐसे ब्राह्मण को और जो है पुरोहित के रूप में उसका वर्ण करना चाहिए। अब राज पुरोहित के लक्षण, राजा का जो पुरोहित है उसके लक्षण क्या हैं, कई श्लोकों में वर्णन है। सार सार बात बता रहे हैं। कहते हैं कि सदाचार से, वैदिक सदाचार से संपन्न हो, पहली शर्त है। दूसरा है वो धर्मज्ञ हो, धर्म के सूक्ष्म रहस्य को जानने वाला हो, तपस्वी हो, स्वधर्म से संतुष्ट हो और लोभ रहित हो। ऐसे विद्वान ब्राह्मण को राज पुरोहित का पद सौंप करके देना चाहिए। अंत में एक विशेष बात जोर देकर कही गई, स्वधर्म परितृप्ताय यो न वित्त परो भवेत। धनोपार्जन में आसक्त पुरोहित नहीं होना चाहिए, निर्लोभ होना चाहिए। ऐसा पुरोहित यदि राजा प्राप्त करता है तस् धर्म से सर्वस्व भागी राज पुरोहिता। कहते देखो, राजा समृद्धि और उन्नति को प्राप्त करता है तो उसका पुण्य राज पुरोहित को मिलता है, और राज पुरोहित के होते हुए राजा पतित होता है तो उसका पाप भी राज पुरोहित को ही भोगना पड़ता है। इसलिए पुरोहित बहुत विशिष्ट होना चाहिए, इस बात को विशेष रूप में कहा गया। इसीलिए महाराज जी एक जगह राज पुरोहित की भारी निंदा भी महाभारत में की गई। यदि वह स्वधर्म से च्युत होता है तो उसके अन्न को अग्राह्य महाभारत में बताया गया। राजा के पौरोहित्य करने वाले ब्राह्मण का अन्न यति को नहीं खाना चाहिए, भिक्षुक को नहीं खाना चाहिए, ब्राह्मण को, श्रेष्ठ ब्राह्मण को नहीं लेना चाहिए, उससे ब्रह्मतेज नष्ट हो जाता है। ये उसके लिए कहा गया है जो है तो राजगुरु राजपुरोहित लेकिन अपने धर्म में स्थित नहीं है, ऐसे व्यक्ति के लिए ये बात कही गई है। उच्छिष्ट भवेद राजा यस्य नास्ति पुरोहितः। जो राजा पुरोहित से शून्य है वह उच्छिष्ट होता, उच्छिष्ट माने झूठा होता है, अपवित्र होता है, अर्थात वह त्याज्य होता है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। बहुत सुंदर संवाद है। ब्राह्मण और क्षत्रिय का मेल होगा तभी गोरक्षा होगी, तभी धर्म रक्षा होगी, तभी यज्ञ संस्कृति की रक्षा होगी। और ये बेमेल हो जाएंगे तो सब काम गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए ब्रह्म क्षत्र मिदम सृष्टम एक योनि स्वयं भुवा पृथक बल विवादंत तन्न लोकम परिपालयेत। कहते ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों को ब्रह्मा जी ने उत्पन्न करने के बाद दोनों को एक साथ उत्पन्न किया, लेकिन दोनों के संस्कार अलग अलग कर दिए। तपो मंत्र बलम नित्यम ब्राह्मणे सुप्रतिष्ठितम अस्त्र बाहुबलम नित्यम क्षत्रिय सुप्रतिष्ठितम। श्री ब्रह्मा जी ने ब्राह्मणों में तपबल और मंत्रबल प्रतिष्ठापित किया और क्षत्रियों में अस्त्रबल और भुजबल, भुजाओं का बल स्थापित किया। इसलिए दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, ऐसा मान करके और निर्वाह करना चाहिए। नित्योदकी ब्राह्मण स्यात् नित्य शस्त्रस्त्र क्षत्रिय तयोर्हि सर्वमायत्तम यत्किंचित जगति गतम। कहते ब्राह्मण को प्रतिदिन त्रिकाल स्नान और जल संबंधी कृत्य, संध्या वंदन तर्पण आदि अवश्य करना चाहिए, और क्षत्रिय को रोज अस्त्र शस्त्र चलाने का अभ्यास करना चाहिए। हथियार साफ करना, चलाना, ये सब क्षत्रियों का रोज का धर्म है।
हैं, उनके देवता हैं वो हथियार, उनको झाड़ना पोछना चलाना ये सब उनको रखने का सबका अभ्यास उसको करना चाहिए। और कहते हैं इन ब्राह्मणों का और क्षत्रियों का यह भूतल पर सब कुछ है, यही उसको धर्म में व्यवस्थित करते हैं। अब महाराज जी इतने कर्तव्य सुना दिए, बहुत लंबी बात है, हम तो बहुत संक्षेप में कहते जा रहे हैं। इतनी लंबी बात सुना दी भीष्म जी ने कि युधिष्ठिर बड़े धर्मभीर हुए, बोले बस अब हो गया। इतनी कठोर नियमावली राजधर्म के लिए। हम तो सोचते हैं विरक्त होकर भजन करना, जंगल में तपस्या करना ये सबसे सरल काम है, प्रजा का पालन करना सबसे कठिन काम है। महाराज ये हमसे नहीं होगा, हमको तो राज्य से विरक्त होकर के और बस अब तपस्या की ही आज्ञा दे दीजिए। भीष्म जी हंसने लगे और उन्होंने फिर कई श्लोकों में राज्य की महिमा का वर्णन किया और राज्य की महिमा का वर्णन करने के बाद कहा कि तुम जिस आचरण को अपनाना चाहते हो वह तुम्हारा धर्म नहीं है। ये पलायनवादिता कभी धर्म नहीं होती, अपने कर्तव्य कर्म से भागना ये कभी धर्म नहीं हो सकता, ये अधर्म है। तुम बार बार भागना चाहते हो ये अच्छी बात नहीं है। और तुम्हारे जैसा प्रमाद रहित सदाचारी जितेंद्रिय धार्मिक राजा यदि इस राजधर्म का विधिवत पालन नहीं कर पावेगा तो फिर युधिष्ठिर तुम ही बताओ, फिर किस क्षत्रिय से यह आशा की जाएगी कि राजधर्म का पालन करके उसे चरितार्थ कौन करेगा। इसलिए तुम्हें संपूर्ण प्रजा को शिक्षा देनी है, राजाओं को शिक्षा देनी है। इसलिए तुम्हें राज्य के धर्म से मुख मोड़ करके नहीं जाना चाहिए। केकय राज का और राक्षस का उपाख्यान भी सुनाया है। केकय राज को के शरीर में एक राक्षस का प्रवेश हो गया और केकय राज ने उसको फटकार लगाई कि तू मेरे शरीर में घुसा तो घुसा कैसे? मैं वेद पाठ करता हूँ, ब्राह्मणों की सेवा करता हूँ, संध्या करता हूँ, तर्पण करता हूँ, प्रजा को इष्ट मानकर उपासना करता हूँ। ये सारी बातें सुनकर राक्षस छोड़ के भाग गया, बोले गलती हो गई, हमने सोचा ऐसे ही कोई लंपट भोगी राजा है इसलिए हम प्रवेश कर गए। धर्मात्मा राजा को अशुद्ध आत्माएं छू नहीं सकती हैं। महाराज चला गया छोड़ करके। इसका भी बड़ा वर्णन है। आपत्ति आ जाए तो ब्राह्मण को क्या करना चाहिए? बोले आपत्ति आ जाए, महाराज जी लिखा है क्षत्रिय यदि अपने धर्म से च्युत होने लग जाए, वह गौ रक्षा, ब्राह्मण रक्षा, सनातन धर्म की रक्षा न कर पावे तो उस समय ब्राह्मणों को भी अस्त्र उठा लेना चाहिए। ब्राह्मणों का अस्त्र उठा करके गौ, ब्राह्मण और सतीत्व की रक्षा करनी चाहिए। क्षत्रिय धर्म अपना लेना चाहिए। कब तक के लिए? हमेशा के लिए नहीं, तब तक के लिए जब तक क्षत्रिय पुनः अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित नहीं हो जाता, तब तक के लिए ब्राह्मण को क्षत्रिय वाला धर्म अपना लेना चाहिए। और भारी कोई विपत्ति ब्राह्मण पे आ जाए तो उसको वैश्य वाला धर्म भी अपना लेना चाहिए। व्यवसाय पर व्यवसाय में क्या क्या काम करना चाहिए, ब्राह्मण को क्या नहीं करना चाहिए। भीष्म उवाच सुरा लवण मित्येवं तिलान केसरिण पशून वृषभान मधुमांसंच कृतान्नम च युधिष्ठिर सर्वा स्वस्था श्वेतानि ब्राह्मण परिवर्जयेत एतेषां विक्रयात् तातो ब्राह्मणो नरकं व्रजेत। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ब्राह्मण को किसी भी अवस्था में मांस, मदिरा, शहद, नमक, तिल की बनाई हुई रसोई, तिल और बना बनाया भोजन, होटल जिसको कहते हैं, घोड़ा, बैल, गाय, बकरा, भेड़, भैंस, किसी भी पशु का विक्रय नहीं करना चाहिए। उसके विक्रय से धन नहीं लेना चाहिए। मांस, मदिरा, शहद, नमक, तिल
और बनाई हुई रसोई का भी विक्रय नहीं करना चाहिए। इतने धंधे छोड़कर और जो धंधा है वो अपने उदर पूर्ति के लिए आपत्ति काल में वैश्य धर्म का भी पालन कर सकता, पर इतने काम नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? बोले अजोग्निर्वरुणो मेषः सूर्योश्वः पृथ्वी विराट धेनुर्यज्ञश्च सोमश्च न विक्रेयेथाः कथंचन। इसलिए ब्राह्मण को नहीं बेचना चाहिए, क्योंकि बकरा अग्नि का स्वरूप है, इसलिए अग्नि उसका यजन का साधन है, इसलिए उसे नहीं बेचना चाहिए। इसका मतलब ब्राह्मण बकरी पालेगा तो बकरा बेचना पड़ेगा। ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जहां ब्राह्मण बकरी पालते हैं, बकरी पालेंगे तो बकरों का क्या करेंगे? बेचना पड़ेगा कि नहीं बेचना पड़ेगा? तो बकरे का विक्रय अग्नि का विक्रय है, अग्निहोत्र का विक्रय है। और भेड़ वरुण का स्वरूप है, घोड़ा सूर्य का स्वरूप है, और पृथ्वी विराट स्वरूप है। विराट स्वरूप पृथ्वी और यज्ञ, इन दोनों का स्वरूप गाय है। इसलिए ब्राह्मण को गाय का विक्रय पृथ्वी का विक्रय है और गाय का विक्रय यज्ञ का विक्रय है, क्योंकि यज्ञ का प्रतीक भी गाय ही है। इसलिए गाय का व्यापार भी नहीं करना, गाय बेचनी नहीं चाहिए ब्राह्मण को। और सोम का स्वरूप है, गौ यज्ञ का स्वरूप है, पृथ्वी का स्वरूप है, और सोम माने चंद्रमा का भी स्वरूप है, इसलिए गाय का विक्रय नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से ब्राह्मण के लिए आपद धर्म की बात कही गई। और एक विशेष बात कही गई, अद्भ्योग निर्ब्रह्मत क्षत्रम अस्मनो लोह मुत्थितम तेषाम सर्वत्रगम तेजः स्वासुयो निशुषाम्यति। अग्नि से जल से क्षत्रिय, अग्नि से जल, जल से अग्नि समाप्त हो जाती है, अग्नि जल से शांत हो जाता है, क्षत्रिय ब्राह्मण से शांत हो जाता है, लोहा पत्थर से शांत हो जाता है। इसलिए जल से अग्नि की उत्पत्ति हुई है, इसलिए अपने कारण जल में पहुंचने के बाद अग्नि शांत हो जाती है। ब्राह्मण से क्षत्रिय उत्पन्न है, इसलिए क्षत्रिय जब ब्राह्मणों का विरोधी हो जाता है तो क्षत्रिय नष्ट हो जाता है। और लोहा पत्थर से उत्पन्न हुआ है, लोहा पत्थर से टकराता है तो लोहा नष्ट हो जाता है। इसलिए अपने मूल कारणों से अविरोध बनाकर रखना चाहिए, ये बात बताई गई। यज्ञ के महत्व का वर्णन है, और यज्ञ के महत्व में ऋत्विजों के अलग अलग लक्षणों का वर्णन है। यज्ञ का लक्षण है, यज्ञ में दक्षिणा की आवश्यकता का महत्व है। और यज्ञ बिना दक्षिणा का यज्ञ तामसी होता है, दक्षिणा अवश्य होना चाहिए। और जब दक्षिणा की बात आई तो युधिष्ठिर ने प्रश्न कर दिया, बोले महाराज तब तो दरिद्रों के लिए धर्म दूर चला जाएगा। दरिद्र कहाँ से आप इतनी लंबी चौड़ी सोना देना चाहिए, भूमि देना चाहिए, कहाँ से देंगे दरिद्र व्यक्ति? तब उन्होंने कहा वह केवल एक सकोरा में अन्न भरकर पूर्ण पात्र के रूप में दान कर दें, उसी से उनकी दक्षिणा संपन्न हो जाएगी। गरीबों के लिए भी धर्म है और अमीरों के लिए भी धर्म है, अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही सबको धर्म का पालन करना चाहिए। सभी वर्णों के लिए पालनीय धर्म क्या है? अहिंसा सत्य वचनम आन्य संयम दमो घृणा एतत् तपो विदुर धीरा नशीरस्य शोषणम। सबको तप करना चाहिए, शरीर को सुखाना ही तप नहीं है। किसी प्राणी की हिंसा न करना, सत्य बोलना, क्रूरता को त्याग देना, मन इंद्रियों को संयम में रखना, प्राणी मात्र के प्रति दयावान होना, यही तप है। इसी को श्रेष्ठ तप ऋषियों ने माना है। मित्र और शत्रु की पहचान क्या है? मंत्री के लक्षण क्या हैं? कुटुंबी जनों को, घर के लोग गुटबंदी कर लें, अलग गुट बना लें, मुखिया का विरोध करने लग जाएं, तब क्या करना चाहिए?
प्रजा में लोग राजा का विरोध करने लग जाएं तब क्या करना चाहिए, ये सब बातें भी बताई हैं। और कहा कि नैव द्वौ न त्रयः कार्या नमृष्येरन परस्परम एकार्थे येव भूतानाम भेदो भवति सर्वदा। बड़ी ऊंची बात। एक काम पर एक ही व्यक्ति को नियुक्त करना चाहिए। एक काम के लिए 2-3 लोगों को नहीं लगाना चाहिए, तुम भी चले जाओ तुम भी चले जाओ। फिर क्या होगा, वो एक आदमी दूसरे का कहेगा कि उसको कह दिया तो वो करेगा, वो कहेगा उसको कह दिया गया तो वो करेगा, और दोनों ही नहीं करेंगे, काम बिगड़ जाएगा। इसलिए कड़ाई पूर्वक एक व्यक्ति को एक काम देकर उसी से उसका हिसाब किताब लेना चाहिए। भाई तुमको ये काम सौंपा था, तुम बताओ क्या किया तुमने क्या नहीं किया। एक काम में एक व्यक्ति को नियुक्त करना चाहिए, 2 या 3 को नहीं, क्योंकि वे आपस में एक दूसरे को सहन नहीं कर पाते हैं और प्रायः उसमें उनका मतभेद हो जाता है। अब मतभेद होने पर राजा का काम बिगड़ जाएगा, मुखिया का काम बिगड़ जाएगा। इसलिए सबको ब्रह्मचारी जी महाराज एक एक काम दे दो, अब बस राम प्रेम से भजन करो। ऐसा धर्म है, मठ मंदिर स्थान के मुखिया का यही धर्म है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। और जैसे आजकल भी लोग कोई समस्याएं महात्माओं को सुनाते हैं, यहाँ एक प्रकरण ये भी है कि भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी से अपने घर की समस्या सुनाई। बोलो वृंदावन बिहारी। और नारद जी से पूछा कि बताओ इस परिस्थिति में हमको क्या करना चाहिए। नारद जी ने उनको भी उपदेश दिया। अब वो चर्चा अधिक करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान के यहाँ कोई अव्यवस्था नहीं है, भगवान तो नाटक खेल रहे हैं हम लोगों को शिक्षा देने के लिए। इसी अंश में भगवान ने नारद जी से चर्चा की है और यह निर्देश दिया है कि गृहस्थ व्यक्ति को अपने कुटुंब को व्यवस्थित करने के लिए भी किसी निष्काम निर्लोभ विवेकी संत की सलाह लेनी चाहिए। केवल यही दिखाने के लिए भगवान ने अपने घर के बारे में सलाह नारद जी से ली, हमें क्या करना चाहिए। एक कालक वृक्षीय मुनि का भी उपाख्यान है। राजा क्षेमदर्शी थे, वे बड़े कोमल और सरल स्वभाव के थे। उनके पिता वीरगति को प्राप्त हो चुके थे, ये राजा बने थे। मंत्री बड़े दुष्ट थे, वे जो है खूब लूट मार कर रहे थे धन की। और राजा दयालु था, प्रेम से मस्त होकर भजन कर रहा था कि कोई बात नहीं, अब जो हो रहा सो हो रहा है, हम क्या करें, हम कोई ठेकेदार सबके थोड़े ही हैं, जितना बनता उतना हम करते हैं। तो उनके पुरोहित थे कालक वृक्षीय मुनि, वे जंगल जा चुके थे। पुरोहित को सदा राजा के हित का चिंतन करना चाहिए। वे जंगल में तपस्या करके आए और उन्होंने खूब बड़ी बड़ी दाढ़ी जटाजूट बढ़ा लिए। उनका वेश एक विलक्षण तपस्वी का वेश हो गया राजपुरोहित का। और उन्होंने एक विचित्र नाटक किया अपने राजा के राज्य की रक्षा के लिए, कौशल देश के प्रजा की रक्षा के लिए। उन्होंने एक पिंजड़े में एक कौवा बंद कर लिया। देखो, जो परंपरा से प्रचलित है वो काम कोई करे तो किसी को आश्चर्य नहीं होता है, और कोई नए ढंग का काम करे तो सब लोग कहते अरे भैया, तोता को तो हर कोई पिंजड़े में बंद करता है, हैं? मैना को भी पिंजड़े में बंद करते हैं, पर कौवा को आज तक किसी ने पिंजड़े में पाला हो, बंद किया हो, ऐसी कोई घटना कहीं देखी सुनी नहीं गई। पर एक महान ऋषि एक चांडाल पक्षी को बंद किए हुए उसका पोषण कर रहा है। लोगों को बड़ा आश्चर्य होता, बोले महाराज जी आप और कौवा लेके घूम रहे हैं। अरे बोले, साधारण कौवा नहीं है, ये ऋषियों का कौवा है, ये विश्व की सारी भाषाएं जानता है, तुम कुछ भी करोगे ये बता देगा तुम क्या करते हो। अब उस कौवा को लेकर पूरे कौशल देश में वे घूमे, गांव गांव गए, घर घर गए, चतुर तो थे ही, विद्वान तो थे ही, लोगों की तमाम बातें बता देते। धीरे धीरे राजा के पास चले गए और वो कौवा के सहारे सबके घर में घुस गए। वो सबकी बातें उन्होंने समझ ली
और पूरी प्रजा में कहाँ क्या हो रहा है सब उनको पता चल गया। अब सबकी सूची महाराज बढ़िया गुप्तचरी की पुरोहित जी ने, कौआ को दिखाते थे, कौआ को काम सब महात्मा का था। उन्होंने सबकी लिस्ट बना ली, सबकी सूची बना ली, कौन कितने पैसे खा रहा है, कौन ठीक ठीक काम नहीं कर रहा है, किस पर अत्याचार हो रहा है, कहाँ कहाँ विभागों में गड़बड़ी हो रही है, सारी बात उन्होंने बता दी। और क्षेमदर्शी राजा के पास जाकर के बोले, लोगों ने कहा महाराज एक महात्मा है, कौआ लेके घूम रहे हैं, विश्व की सारी भाषाएं जानता है वो कौआ, त्रिकालदर्शी है कौआ, कौआ अपनी भाषा में बोलता है और उस बोली के उसके बोली के रहस्यों को वो महात्मा समझते हैं, वो सुनाते हैं कि हमारा कौआ क्या बोल रहा है। राजा ने कहा लाओ भाई कौआ वाले महात्माएं पकड़ के लाओ। तो कौआ वाले महात्मा को कालक वृक्षीय मुनि को बुलाया गया और उन्होंने कौआ से कहा बोलो। तो कौआ के तो बोलने का स्वभाव, कौआ काँव काँव बोलने लग गया। कौआ भी कई तरह से बोलता है, वो तो स्वाभाविक ही बोल रहा था, वो कोई किसी का नाम पता नहीं बता रहा था, पर महात्मा ने घूम फिर के सबका जानकारी प्राप्त कर ली थी कौन कैसा है। बोले देखो अमुक अमुक तुम्हारे नाम वाले, कौआ कह रहा है क्या अमुक अमुक मंत्री हैं? बोले हाँ हैं। आपको कैसे पता? बोले हमें पता नहीं, कौआ कह रहा है ये नाम है आपके मंत्रियों के। कौन कौन है? बोले ये हैं। बोले हाँ ठीक है वो कौआ। कौआ बोला काँव? बोले हाँ यही हैं। क्या क्या गड़बड़ी की? तो कौआ फिर बोला काँव काँव। तो उसको महात्मा को तो पता ही था कि क्या क्या गड़बड़ी की है, किसने क्या गमन किया, क्या किसने घूस रिश्वत ली, सब बता दिया उसने। अब तो राजा ने पता लगवाया, मंत्री लोग नाराज हो गए, बोले नहीं नहीं कौआ झूठ बोलता है। कौआ फिर बोला काँव काँव। बोले नहीं वो बिल्कुल शपथ पूर्वक कह रहा है, आप पता लगाओ। कौआ कहता नहीं मैं जो कहता हूं सत्य कहता हूं। राजा ने पता लगवाया, बात सच्ची निकली। राजा ने कहा महात्मा आप तो महल में ही रहो, कौआ को लेकर के इतना बढ़िया पक्षी बताओ जिसकी घोर उपेक्षा होती, चांडाल पक्षी इतना बढ़िया, सबका प्रजा में कहाँ क्या हो रहा सब पता बताता है। बोले ना हम तुम्हारे यहाँ रह पाएंगे, ना हमारा कौआ रह पाएगा, क्योंकि अब मंत्रियों का द्वेष हो गए, कौआ को मार डालेंगे। उसी रात को उन मंत्रियों ने एक बाण घुसाकर कौआ को पिंजड़े में ही मार डाला। कौआ तो बेचारा निरपराध था, उसने थोड़ी किसी का नाम पता बता रहा था, स्वाभाविक काँव काँव कर रहा था। अब तो महात्मा बोले बताओ हम रहें कैसे? कौआ ने सबको मंत्रियों ने मार दिया। अब पता लगाए किस किस ने मारने में षड्यंत्र में हाथ रहा, सब लोगों के नाम आ गए राजा के सामने। तब एकांत में रात्रि में उन्होंने कहा मुझे पहचानो, मैं तुम्हारे पिता का पुरोहित हूँ। तुम राजधर्म से उदासीन हो रहे थे, इसलिए कौआ को पिंजड़े में बंद करने का नाटक करके हमने तुम्हारे पूरे राज्य की गुप्तचरी की है, हर मंत्रियों के घर की गुप्तचरी की है, सबके गुण दोष का मुझे पता है, और ये सब तुम्हें मार डालेंगे, अभी तो हमारे कौआ को मारा है, अब तुम भी बचने वाले नहीं हो। घबरा गया राजा क्षेमदर्शी। बोले अब क्या करें, मार डालें सबको? बोले नहीं सबको मत मारो, क्योंकि जब सबको एक साथ मारने लग जाओगे तो ये गुटबंदी कर लेंगे, फिर तुम्हारे विरोध में आ जाएंगे। इसलिए ऐसा व्यवहार करो, पहले से ज़्यादा विश्वास का व्यवहार करो, और धीरे धीरे एक एक को चक्कर में फंसाते जाओ और रास्ते से हटाते चले जाओ। जब अधिक से अधिक चले जाएंगे, 4-6 बचेंगे, वो सोचेंगे कि 1000 खत्म हो गए तो 4-6 क्या करेंगे, बिना मारे मर जाएंगे, अब फिर तुम्हारा काम बन जाएगा। बहुत उसको समझाया, सब सत्य दुष्टों को अपदस्थ करवाया, सबको दंडित पुरोहित ने करवाया, और इसके बाद फिर जनक जी से झगड़ा चल रहा था, उनसे मेलजोल करा करके और उनका जो है संवाद भी करवाया। राजा का मुख्य कर्तव्य है कि वह मधुर भाषी हो, स्मित पूर्वाविभाषी च तस्य लोकः प्रसीदति। लोक को, प्रजा को प्रसन्न करना ये राजा का धर्म है। तो किस राजा से प्रजा प्रसन्न होती है? कहते जो राजा किसी भी व्यक्ति के सामने आते ही पहले मुस्कुरा जाए,
और मुस्कुराकर पहले से उससे बोले आओ, ऐसे कह दे, बैठिए ऐसा कह दे, उससे सब खुश हो जाते हैं। इसलिए ऐसा स्वभाव राजा को बना लेना चाहिए। राम जी के लक्षणों में ये सारे लक्षणों की चर्चा सहज की गई है। राजा की व्यवहारिक नीति, मंत्रिमंडल का संगठन कैसा होना चाहिए, दंड का औचित्य कैसा होना चाहिए, दूत किस व्यक्ति को बनाए जाना चाहिए, द्वारपाल कैसा होना चाहिए, शिरोरक्षक कैसा होना चाहिए, मंत्री और सेनापति कैसे होने चाहिए, इनका भी अलग अलग वर्णन किया। और इस श्लोक की राजधर्म में बार बार आवृत्ति की गई है। तीसरी बार तो अभी आ गया ये श्लोक। विश्वासेत परांश्चैव विश्वसेत न कस्यचित् पुत्रे स्वपि ही राजेंद्र विश्वासो न प्रशस्यते। राजा का धर्म है कि वह दूसरों के मन में अपने प्रति विश्वास को बढ़ाता चला जाए, किंतु स्वयं किसी के ऊपर आंख मूंद कर विश्वास न करे। ऐसा व्यवहार करे कि दूसरे लोग ये समझें कि ये तो हम पर 16.5 आना विश्वास करते हैं, लेकिन खुद विश्वास न करे। अब ये बात हमारे जैसे लोगों के लिए तो स्वप्न में भी कठिन है, क्योंकि अविश्वास करना आता ही नहीं, सब पर ही विश्वास करते हैं। अब जो अच्छा बुरा जो होना हो सो होए, भगवान जैसा चाहेंगे वैसा होगा। साधु नीति अलग है और राजनीति अलग है, इससे ये बात है। तो विश्वासेत परांश्चैव विश्वसेच्च न कस्यचित् पुत्रे स्वपि ही राजेंद्र विश्वासम न प्रशस्यते। और तो और लड़कों पर, पुत्रों पर किया हुआ विश्वास भी कई बार खतरनाक हो जाता है। इसलिए महाराज खुद तो ऐसा नाटक करे कि लोग समझे बहुत विश्वास करते हैं, और स्वयं किसी पर विश्वास न करे, लड़के पर भी विश्वास न करे। कितने तरह के किले राजा को बनाना चाहिए, धन्व दुर्ग, मही दुर्ग, गिरि दुर्ग, मनुष्य दुर्ग, जल दुर्ग और वन दुर्ग, इतने प्रकार के दुर्ग बनाना चाहिए। और इनके अलग अलग लक्षणों का विस्तार पूर्वक वर्णन है। और एक बात बहुत अच्छी कह दी, नहीं तो महाराज महात्माओं पर भी विश्वास नहीं होता। इतनी सुंदर बात कह दी कि हम लोग कम से कम कुछ न कुछ हम लोगों को ठंडक मिल गई। तस्मिन् कुर्वीत विश्वासम राजा कस्यांचिदापदि तापसे सुहि विश्वासम अपि कुर्वन्ति दस्यवः। कहते चाहे जितनी भयंकर विपत्ति का समय हो, राजा तपस्वी संतों पर सदा विश्वास करे। पुत्र पर विश्वास न करे, पर तपस्वी ऋषि मुनि महात्माओं पर सदा विश्वास करे। क्यों विश्वास करे? बोले इसलिए विश्वास करे, संतों पर विश्वास इसलिए करे क्योंकि डकैत लोग, जो क्रूर कर्म करने वाले दस्यु हैं, वे किसी पर विश्वास नहीं करते, पर वे भी संतों का आदर करते हैं। चोर डकैत लुटेरे बदमाश भी संतों के आगे नतमस्तक होते हैं। इससे सिद्ध होता है उनमें निज स्वार्थ की भावना नहीं होती है। ऐसे संतों के ऊपर राजा को विश्वास करना चाहिए। संत जो सलाह दें उसे श्रद्धा पूर्वक मानना चाहिए। ये बात है। साधु ते होए ना कारज हानि, साधु से कार्य की हानि नहीं होती है, काम बनता ही है। बिगड़ा हुआ काम संत से बन जाता है, और संत न हो तो बना बनाया काम भी बिगड़ जाता है। चोर जा रहे थे चोरी करने, और एक महात्मा बेचारे, वो भी घूमने फिरने वाले महात्मा थे, उनको कहीं उचित स्थान आसन रखने को मिला नहीं, वो भी जा रहे थे। उन्होंने टोली जाते हुए देखी, अंधेरा था, अपनी अपनी नज़र से सब देखते हैं। उन संत ने यही समझा कि संतों की जमात मिल गई, चलो अच्छा हुआ, अकेले ठीक नहीं घूमना, जमात में चलते हैं। और वो दौड़ करके उनके पीछे पहुंच गए, और उन चोरों ने यही समझा कि इतनी रात को कोई चोर ही घूम रहा होगा, अंधेरे में पहचान में आया नहीं, ठंड का समय हुआ, कंबल अम्बल ओढ़े था महात्मा। उन्होंने सोचा कि अरे हमारा ही कोई संगी साथी छूट गया होगा, पीछे से आ रहा है। बातचीत चोर करते नहीं क्योंकि लोग सुन लेंगे, वो पीछे पीछे चले। एक घर में चोरों ने सेंध लगाई और उसके भीतर घुस गए।
उस सेंध के ही माध्यम से वो महात्मा भी भीतर घुस गए। सीधे साधे भोले भाले थे। चोर तो चोरी करने लग गए और महात्मा ने सोचा कि दिन भर भिक्षा मिली नहीं, हमारे ठाकुर जी को भोग लगानी, चलो ठाकुर जी को भोग लगा। में अपना बटुआ ठाकुर जी का खोला, संपुट खोला, शालिग्राम जी को बाहर पधराया, तुलसी और देखा कोई खाने पीने की चीज़ मिल जाए। तो एक चपटिया में खूब बढ़िया दही जमा हुआ मिल गया, मलाईदार सुंदर दही। दही में उन्होंने तुलसी छोड़ी, थोड़ा गुड़ लिया और तुलसी छोड़ के बोले जय हो भगवान, उपवास तो आपका खूब हुआ, दिन भर कुछ खाने पीने को नहीं मिला, पर जब पारण हुआ व्रत का तो 5-7 सेर दही से पारण हुआ। वाह, आपकी तपस्या आज की सफल भई। अब उन महात्मा का नियम था, जब भोग लगाते तब शंख जरूर बजाते थे। अब उन्होंने बड़ी जोर से शंख बजाया, नियम था उनका भोग लगाते समय शंख बजाने का। जैसे ही शंख बजाया घर के लोग जग गए, चोरी हो रही थी। शंख की आवाज कहाँ से आई? चोर तो सब सामान छोड़ के भाग गए, वो महात्मा निर्भय होके प्रेम से भोग लगा रहे थे। अरे बोले गुरु भाई कहाँ हो, आओ पहले ठाकुर जी का प्रसाद तो ले लो। लोगों ने पूछा महाराज क्या कर रहे हो? बोले पता नहीं, एक जमात थी उसके संग हम आए थे और इस घर इसमें दीवार में छेद करके यहाँ से घुसे थे और तो लोग और काम में लग गए, पता नहीं क्या कर रहे थे। हमने भोग लगाया, शंख बजाया, पता नहीं सब गुरु भाई हमारे कहाँ चले गए। बोले सब गुरु भाई नहीं थे, वो सब चोर डकैत थे, पर साधु ते होई न कारज हानि। चोरों के संग आधी रात के समय घर में संत आ गया तो चोरी नहीं हुई, साधु से काम नहीं बिगड़ता। इसलिए भैया साधु पर हमेशा विश्वास करो, साधु पर अविश्वास मत करो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तस्मिन् निधि ना दधीत, तस्मिन् निधि ना दधीत, प्रज्ञां परया दधीत च, न चाप्यभीक्षणं सेवेत वृषंबा प्रतिपूजयेत। कहते राजा तपस्वी के निकट अपने धन की निधियों को सुरक्षित रखे, उसके पास जाकर सलाह ले, किंतु बार बार उनके पास आना जाना न करे, बार बार उनका सम्मान भी न करे। राजा गुप्त रूप से जाए, गुप्त रूप से आवे। क्यों? बोले महाराज फिर राजा ठीक सलाह नहीं ले पाएगा तपस्वियों से। जिन संतों के पास ये नेता लोग, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये लोग चक्कर काटने लग जाते हैं, उनके पास तमाम जनता आ जाती है, हमारा ये काम बनवा दो, हमारी ये सिफारिश कर दो। तो राजा आएगा प्रजा के कल्याण की बात पूछने, महात्मा के पास पहले से लिस्ट तैयार है, वो उनकी सिफारिश करता रहेगा। तो फिर राजा को जो लाभ संत से होना चाहिए वो नहीं होगा। इसलिए खुले आम तो जनता आवे जावे, राजा तो एकांत में मिले जुले और चला जाए, ऐसा राजा को व्यवहार करना चाहिए।